हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्ट में दैट के यूज के बारे में समझेंगे। दैट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस सेंटेंस में इसका क्या अर्थ होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दैट का मतलब वह होता है और ये कहीं कहीं जो का भी अर्थ देता है। तो आइए हम लोग इसी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दैट का अर्थ वह, यानी दैट का अर्थ वह तब होता है जब इसका प्रयोग डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, या यूँ कह सकते हैं कि हम लोग जब यह किसी चीज़ की ओर संकेत करता है तो उस कंडीशन में हम लोग दैट का यूज करते हैं। जैसे दैट इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। दिस इज़ माई हाउस, यह वह मेरा घर है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। आगे है, जब दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इसका अर्थ जो होता है। जब दैट का अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो इसका अर्थ होता है जो। रिलेटिव प्रोनाउन में यह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, अतः इसे हम लोग यानी दैट को रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेम बुक दैट ही गैव मी। दिस इज़ द सेम बुक, यह वही किताब है जो ही गैव मी, उन्होंने मुझे दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ द मैन दैट वी वेयर टॉकिंग अबाउट। वही वह आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो सेंटेंस को किस तरह जोड़ा गया। दिस इज़ द सेम बुक, एक सेंटेंस आपका यहाँ से है, यह वही किताब है, और नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें ही गैव मी, उन्होंने मुझे दिया। तो इस तरह हम लोग दैट का यूज करते हुए दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं। आइए आगे हम लोग दैट का और प्रयोग देखते हैं। दैट का प्रयोग मैन एंड एनिमल दोनों के लिए करते हैं। जैसे द मैन दैट कैम हेयर वॉज माई ब्रदर, आदमी जो यहाँ आया था वो मेरा भाई था। द बुक दैट इज़ हेयर इज़ माइन, वह किताब जो यहाँ है वो मेरी है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ मैन है जो सजीव है या लिविंग थिंग बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग दैट का यूज़ किए, और यहाँ नॉन लिविंग है उसके लिए फिर हम लोग यहाँ दैट का यूज किए हैं। आगे देखते हैं, अगर एक ही सेंटेंस में मैन और एनिमल दोनों आ जाए तो उस केस में भी हम लोग दैट का यूज करते हैं। जैसा कि द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग, मैन और एनिमल दोनों आया है। दैट वी आर सिटिंग इन द गार्डन हैव बीन किल्ड, मार दिया गया या हत्या कर दिया गया है। यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए हम लोग विच का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही सेंटेंस में आ जाए तो उस केस में हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस मॉर्निंग आई सॉ अ गर्ल एंड हर डॉग दैट वी आर एट द बस स्टॉप। सुबह सुबह हमने आई सॉ अ गर्ल, एक लड़की को और उसका कुत्ता को देखे जो कहाँ था, बस स्टॉप पर था। आइए आगे कुछ और इसका हम लोग प्रयोग समझने का कोशिश करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स जिनके साथ दैट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखा जाए वो कौन कौन सा वर्ड है जिनके साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं। ऑल, एवरी, एवरीथिंग, सम, समथिंग, एनी, एनीथिंग, नथिंग, नन, लिटिल, फ्यू, मच, ओनली, या एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री जैसे मोस्ट, बेस्ट, ये सब लगा हुआ अगर रहे तो इसके साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही इज़
वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हु रिसीव्ड द प्राइज। वह सबसे अच्छा लड़का है जिन्होंने यह प्राइज़ रिसीव किया या प्राप्त किया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट जो कि लिविंग थिंग है जिसके साथ हम लोग हु का प्रयोग करते हैं और सही भी होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी वर्ड उनमें आ जाता है तो हम लोग यहाँ हु का प्रयोग ना करके हम लोग दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ द ओनली शर्ट विच आई हैव। नॉन लिविंग थिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ विच का प्रयोग भी सही है, लेकिन द ओनली आया हुआ है जिसके कारण यहाँ भी दैट का यूज करेंगे हम लोग। उसी तरह इसमें है ही हैज़ एवरीथिंग व्हाट मेक्स हिम हैप्पी। उसके पास वो सारी चीज़ें हैं व्हाट मेक्स हिम हैप्पी, जो उसे खुश करता है या खुश रखता है। तो यहाँ भी आपका एवरीथिंग के कारण व्हाट ना आकर दैट का यूज सही होगा। नेक्स्ट वन इज़ दैट आई हैव अ फ्यू पेन्स दैट आर कॉस्टली। मेरे पास कुछ कलम है जो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ आपका अ फ्यू है, दैट है, सेंटेंस सही है। शी टोल्ड मी ऑल दैट शी न्यू। उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें बताई जो वह जानती थी। ये भी सेंटेंस सही है आपका। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल के बाद दैट का प्रयोग, यहाँ भी ऑल के बाद दैट का प्रयोग। एवं प्रकार से हम देखते हैं कि इन वर्ड्स के साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम लोग कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आगे कुछ और इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं। प्रीपोजिशन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन को रखना हो तो विच या होम का प्रयोग करें। हु या दैट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन को रखते हैं, जहाँ विच का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, यानी निर्जीव चीज़ों के लिए। निर्जीव के लिए हम लोग विच का यूज करेंगे और होम का प्रयोग हम लोग लिविंग के लिए यानी सजीव के लिए। सजीव के लिए हम लोग होम का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द साइकिल ऑन दैट विच यू केम वाज माइन। वह साइकिल जिस पर आप आए वो मेरी थी। यहाँ देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन यूज हुआ है जिसके साथ हम लोग दैट का यूज ना करके हम लोग विच का यूज करेंगे। चूँकि ये साइकिल नॉन लिविंग थिंग है और इसके लिए हम लोग विच का यूज करेंगे, दैट का यूज यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल द पर्सन बाय हु या होम यू गॉट इन्फॉर्मेशन वाज माई ब्रदर। वह व्यक्ति जिससे आपको यह सूचना मिला वो मेरा भाई था। तो यहाँ लिविंग थिंग आ गया और एक प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हु का यूज ना करके होम का यूज करेंगे। इस तरह इस पार्ट में हम लोग दैट का प्रयोग देखिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।